ब्राह्मणों ने कहा बाबा हमारे मुख से अनायास निकला है तो ये निश्चित सत्य होगा, आप ऐसा करिए पूजा की तैयारी करिए, हम अनुष्ठान करेंगे। ठीक है बाबा, अनुष्ठान होगा। तो फिर जो है यमुना जी के तट पर सुंदर यज्ञ वेदी बनी, वह वेदज्ञ ब्राह्मण सब जो है जप करने के लिए सम्मिलित हुए और नंद बाबा खूब सेवा में लग गए, तन्मयता से तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और ब्राह्मण देवता जो है संतान गोपाल का जप कर रहे हैं। खूब दिव्य अनुष्ठान हुआ और जब उस अनुष्ठान के यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगी तो जैसे ही घृतधारा छोड़ी गई तो उस अग्नि कुंड से दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और दिव्य अग्नि की जो ज्वाला प्रकट हुई उसमें से नील प्रकाश प्रकट हुआ और वह नील प्रकाश सबके देखते देखते नंद जी के अंदर समाहित हो गया। और वह नील प्रकाश जो नंद बाबा के अंदर समाहित हुआ है, वही जब नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक यशोदा जी की ओर देखा तो उनकी नेत्र ज्योति के द्वारा श्री यशोदा जी में प्रविष्ट हो गया। और वह नील प्रकाश जो प्रविष्ट हुआ वही परम ब्रह्म ज्योति रूप में यशोदा जी में प्रविष्ट हो गए और वही यशोदा जी के गर्भ में आ गए और यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए। आप कहेंगे महाराज जी आपने तो कथा ही बदल दी, हमने तो यही सुना है कि यशोदा जी के गर्भ से लाली हुई, कन्या हुई। हाँ, कन्या भी हुई। श्री कृष्ण ने अपने योग माया से निवेदन किया, देवी आप जो है यशोदा नंदिनी बनकर के आइए और यशोदा की पुत्री बनकर के प्रकट होइए और फिर वहां से ऐसे ऐसे पहुंच जाएंगे। सब बात कही। देवी ने कहा मैं निश्चित आपकी सेवा में पहुंचूंगी पर मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा, बोले देवी एक तो तुम मेरी अनुजा बन जाओगी, मेरी बहन बन गई। भाई जिस गर्भ से मेरा जन्म हो रहा है वहीं आपका भी जन्म हो रहा है, तो भगवान की बहन हो गई कि नहीं योग माया। और दूसरा, स्थान स्थान पर आपके स्थान बनेंगे, मंदिर बनेंगे, आपकी खूब पूजा होगी कि नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी आदि नामों से विख्यात होगी, खूब तुम्हारी सेवा होगी, पूजा होगी और भक्तों को वरदान देने वाली होगी। तो वह योग माया भी भगवान के साथ में ही यशोदा की पुत्री बनकर के प्रकट हुई हैं। तो हमारे ब्रज के रसिक संत श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि यशोदा जी ने जुड़वा संतान को जन्म दिया, लेकिन उस भेद को कोई जाना नहीं। श्री वसुदेव जी महाराज अपने लाला को लेकर आए, यशोदा के पास में जैसे ही छोड़ा तो यशोदा का लाला और श्री देवकी के द्वारा जो लाला का जन्म हुआ है, दोनों मिलकर के एक रूप हो गए। तो एक रूप ही बने रहे? बोले नहीं, आगे अलग हो गए। कब अलग हुए? बोले जिस समय अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लेने के लिए आए तो अक्रूर जी रथ में बिठा करके कृष्ण बलराम को ले जाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण तो ब्रजवासियों को एक वचन दे चुके थे, वृंदावनम प्रत्यज्य पाद में कम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के कभी बाहर जाता ही नहीं हूं। तो यदि कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते हैं, वहां से द्वारिका चले जाते हैं, तो वो वचन तो फिर मिथ्या हो जाएगा। फिर बोले फिर जो है अक्रूर जी जब लेकर जा रहे थे तो यमुना जी के पास पहुंच करके प्रभु ने दो रूप धारण कर लिए। एक रूप से तो वो अक्रूर जी के साथ में मथुरा चले गए और दूसरे रूप से वृंदावन में विराजमान हो गए। आज भी हमारे ठाकुर जी वृंदावन में विराजे हैं और वहां लीला हो रही है, वही विराजमान है, वहां से कभी बाहर जाते ही नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? बोले जो वृंदावन के ठाकुर हैं वो माधुर्य गुण प्रधान हैं और जो मथुरा के हैं वो ऐश्वर्य गुण प्रधान है। उनमें ऐश्वर्य की प्रधानता है, इनमें माधुरी की प्रधानता है। तो नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना, नंद बाबा की विशेषता है कि वह महामना है। देखिए समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन तो बहुत होता है पर मन नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन बहुत होता है पर उनके पास है नहीं, पर ऐसे कुछ ही लोग होते हैं कि जिनका मन भी बड़ा है और भगवान की कृपा से धन भी खूब है। ये दोनों संयोग कभी कभी मिलते हैं।
जैसे हमारे देवलिया परिवार को भगवान ने समृद्धि भी बनाया और मन भी खूब दिया, तो उदार मना होकर के ये दिव्य आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग उदार हृदय कम होते हैं। नंद बाबा महामना है,